जब आप बाहर निकलते हैं, लोगों को देखते हैं कि वो कितना आगे जा रहे हैं, तो आपके अंदर भी आगे बढ़ने की एक आग सी लगती है। घर में कोई इतना पढ़ा लिखा तो नहीं था कि बता सके या डायरेक्शन दे सके कि तुम्हें ये करना चाहिए या तुम्हें वो करना चाहिए। दिक्कत ये नहीं थी कि मैं फेल हो गया, दिक्कत ये थी कि मेरे साथ के लोग पास हो गए थे। उस समय तक सब लोगों ने मुझसे उम्मीद करनी छोड़ दी थी कि मैं कुछ कर सकता हूँ। ज्यादातर लोग जो भी सक्सेसफुल हुए हैं, उनमें और हम में एक ही फर्क रहा है, और वो है आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि शराबी का बेटा शराबी, चोर का बेटा चोर और नौकर का बेटा नौकर बनता है। पर हर बार नौकर का बेटा नौकर नहीं, बल्कि नौकरशाह भी बन सकता है, और मैं इसका जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव मंगाई, और मैंने एसएससी सीजीएल 2018 के एग्जाम को पहले ही अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 227 के साथ सेल्फ स्टडी से क्लियर किया है। ये सब मैंने कैसे किया, वही बताने आज मैं यहाँ पे आया हूँ। पर अपने बारे में बताने से पहले अपने घर, अपने फादर साहब के बारे में बता दूँ तो मेरे फादर साहब एक सरकारी दफ्तर में ग्रुप डी की पोस्ट पर काम करते हैं। ग्रुप डी से मेरा मतलब आप समझ ही गए होंगे, वो जो होते हैं ना हर ऑफिस में, जो कभी चाय तो कभी फाइल को इधर से उधर ले जाने का काम करते हैं। कुछ इसी तरह का काम मेरे फादर साहब भी किया करते हैं। जब आप इस तरह के माहौल में रहते हैं, आपके घर वाले, आपके फादर साहब बड़े बड़े अफसरों को उठते बैठते देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आप में अपने सपनों को देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जो काम वो नहीं कर पाए, वो एक ना एक दिन उनका बेटा जरूर करके दिखाएगा। तो कुछ इस तरह की जिम्मेदारियों और सपनों के बीच पला बड़ा हुआ मैं। और जैसा कि अपनी सोसाइटी में होता ही है कि आपकी सक्सेस का अंदाजा इस बात से नहीं लगाया जाता कि आप कितने काबिल हैं, बल्कि आपकी काबिलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि आपने कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर किए हैं। और रही बात मेरी काबिलियत की, तो मेरी कहानी की शुरुआत ही फेलियर के साथ होती है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि मैंने अपनी 10वीं कक्षा चंडीगढ़ के एक सरकारी स्कूल से की थी। घर में कोई इतना पढ़ा लिखा तो नहीं था कि बता सके या डायरेक्शन दे सके कि तुम्हें ये करना चाहिए या तुम्हें वो करना चाहिए। तो जो भी आसपास के लोग किया करते थे, मेरे घर वाले भी मुझे वही करने को बोल दिया करते थे। और जिस समय मैंने 10वीं कक्षा की, तो लोगों के सिर पे एक ही भूत सवार था, और वो था आईआईटी, आईआईटी, आईआईटी। अक्सर लोग कहते थे कि जिसने भी आईआईटी का एग्जाम क्लियर कर लिया, उसका तो फ्यूचर सेट है। ये सब बातें सुन के मैं भी आईआईटी की दौड़ में लग गया। पर देखिए, एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा जो मैंने बहुत सालों बाद सीखी, कि कभी भी किसी के कहने पर या ये सोचकर उस तरफ मत जाइए कि उधर तो सक्सेस मिलनी ही है, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाइए। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये बात मुझे बहुत सालों बाद पता चली, तो इसका नतीजा ये हुआ कि मैं आईआईटी में फेल हो गया। दिक्कत ये नहीं थी कि मैं फेल हो गया, दिक्कत ये थी कि मेरे साथ के लोग पास हो गए थे, और इस वजह से लोगों से मेरे घर वालों को बहुत सारे ताने और बातें सुनने को मिलती थी। जैसे कि इससे तो एक एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, या आगे क्या कर लेगा, इसे किसी पार्ट टाइम जॉब पे लगा दो, या इसे किसी की दुकान पर बिठा दो, और ऐसे ही कितनी बातें लोगों ने कही। आज भले ही ये बातें आम लग रही हों, पर एक उम्र होती है ना, जब आप चीजों को समझना शुरू ही कर रहे होते हैं, और उस समय आके कोई आपसे ऐसी बातें करता है तो बहुत बुरा लगता है। आप बेबस सा महसूस करने लगते हैं, आपको लगता है कि सब आपके दुश्मन बन चुके हैं। और उस समय मुझे भी कुछ ऐसा ही लगने लगा था, यहाँ तक कि मैं अपनी काबिलियत तक पे शक करने लगा था। आईआईटी तो क्लियर नहीं हुआ, पर एक नॉर्मल से इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया, जिसका नाम चुनिंदा लोगों ने ही सुना था। उस समय तक सब लोगों ने मुझसे उम्मीद करनी छोड़ दी थी कि मैं कुछ कर सकता हूँ। यहाँ तक कि मेरे घर वालों ने भी मुझसे कह दिया था कि बेटा कोई बात नहीं, अगर ग्रुप सी भी हो गया तो भी ठीक है, हम तेरे साथ हैं। मगर जब आप बाहर निकलते हैं, लोगों को देखते हैं कि वो कितना आगे जा रहे हैं, तो आपके अंदर भी आगे बढ़ने की एक आग सी लगती है। देखिए, अगर आज आप आगे नहीं बढ़े, तो रेस में भाग रहे इन सभी लोगों से पीछे रह जाएंगे। और आगे बढ़ने का मतलब क्या है? आगे बढ़ने का मतलब है वो मुकाम हासिल करना जहां आप शिद्दत और ईमानदारी से काम कर सकें। और जब मुझे ये बात समझ में आई, तो मैंने भी उस डायरेक्शन में जाने का मन बना लिया जहां से आपकी सक्सेस का अंदाजा लगता है। कॉलेज के फाइनल ईयर तक आते आते मुझे ये बात तो समझ में आ चुकी थी कि मैंने करना एसएससी सीजीएल ही है, क्योंकि मुझे लगने लगा था ये मुझे उस मुकाम तक पहुंचा सकता है जहां मैं खुद को देखना चाहता था। तो मैंने अपना सारा फोकस उसी तरफ मोड़ दिया। मगर देखिए, फोकस मोड़ना
और फोकस बनाए रखना दो अलग अलग चीजें हैं। ज्यादातर लोग जो भी सक्सेसफुल हुए हैं उनमें और हम में एक ही फर्क रहा है और वो है फोकस का। सक्सेसफुल लोगों का फोकस कभी डगमगाता नहीं है और हमारा फोकस डगमगाता रहता है। इसलिए अपने फोकस को कभी भागने मत दीजिए, इसे पकड़ के रखिए। हालांकि ये काम आसान नहीं है, मगर एक बार आपने इस पे पकड़ बना ली तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा नहीं है कि दिक्कत नहीं आएगी, बहुत दिक्कतें आएंगी, मेरे साथ भी आई थी। जैसा कि मेरी पहली दिक्कत ये थी कि मेरा इंग्लिश में हाथ बहुत ही कमजोर था। मैथ्स भी इतना अच्छा तो नहीं था कि उसी के दम पे मेरिट में आ जाऊं, ना कोई डायरेक्शन या गाइडेंस देने वाला था। इसलिए मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, वो भी किसी कारण से बीच में ही छोड़ना पड़ा। अब एम तो दिख रहा था पर वहां तक जाने का रास्ता अभी भी नहीं पता था। ऐसे में लोगों के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो बीच में छोड़ के भाग जाओ या तब तक डटे रहो जब तक आपको अपनी मंजिल ना मिल जाए। और मेरे पास तो छोड़ के भागने का रास्ता ही नहीं था, तो मैं डटा रहा। मैंने अपने कोचिंग के फ्रेंड से नोट्स लिए और पढ़ाई पे लग गया। नोट्स के साथ साथ मैंने यूट्यूब में जो स्किल्स जैसे चैनल सब्सक्राइब किए, जहाँ पे आपको सही गाइडेंस के साथ साथ सही सब्जेक्ट्स की जानकारी मिलती है। और अब इसका ऐप भी आ गया है जिससे आपको और मदद हो सकती है। तो मैं ऐसे ही अपनी पढ़ाई में लगा रहा। एसएससी सीजीएल के साथ साथ मैंने एसएससी क्लर्क को भी पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर किया, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ा। देखिए, जिन लोगों को एसएससी सीजीएल एग्जाम के पैटर्न के बारे में नहीं पता, तो मैं थोड़ा सा उन्हें एसएससी सीजीएल के बारे में बताना चाहूंगा। तो एसएससी सीजीएल प्री के एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं और इन 100 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास 60 मिनट होते हैं, यानी एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए लगभग 36 सेकंड। इसका मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पता होना चाहिए कि इसका आंसर कैसे निकलेगा। हालांकि मैं जानता हूँ ये आसान नहीं है, क्योंकि मैं भी इसी सिचुएशन से निकला हूँ, पर ये नामुमकिन भी नहीं है। जीके तो आप जैसे कैसे रट्टा मार के कर ही लोगे, पर ज्यादातर लोगों को दो सब्जेक्ट्स में दिक्कत आती है और वो है मैथ्स और इंग्लिश। मेंस में भी ये दोनों ही सब्जेक्ट्स आते हैं। मतलब ये हुआ कि इन दोनों सब्जेक्ट्स की वेटेज सबसे ज्यादा होती है। पर इन सब्जेक्ट्स को करने का उपाय भी आप ही के हाथ में है, और वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस। मैथ्स में प्रैक्टिस करिए और समय समय बाद उसकी रिवीजन करते रहिए, ताकि आपको हर एक टाइप याद रहे। और रही बात इंग्लिश की, जो हम जैसे लोगों के लिए बचपन से ही हवा बनी हुई है, तो इस हवा को भगाने के लिए भी आप ही के पास उपाय है। और वो उपाय ये है कि इंग्लिश को एक सब्जेक्ट की तरह लिया जाए, ना कि एक लैंग्वेज की तरह। एक और चीज मैंने जो साथ साथ की वो था मॉक टेस्ट। मैं मॉक टेस्ट तो देता ही था, पर इसको एनालाइज करने में भी उतना ही टाइम लगाता था, जिससे मुझे अपने वीक एरियाज पता चलते थे और अपने वीक एरियाज में मैं और ध्यान देता था। जानते हैं इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि वो लड़का जिसे कभी लोग कहा करते थे कि ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, इसका तो भगवान ही मालिक है, उस लड़के ने ना सिर्फ अपने पहले ही अटेम्प्ट में एसएससी सीजीएल के एग्जाम को क्लियर किया, बल्कि सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम इंस्पेक्टर की पोस्ट को भी हासिल किया। और ये सब हो पाया है तो बस एक फोकस की वजह से। फोकस ही है जिसने मुझे बताया कि मैं क्या कर सकता हूं और कहां तक जा सकता हूं। मैं आप लोगों को भी यही कहना चाहूंगा कि अपना फोकस बनाए रखिए। और रही बात मेहनत की, तो वो हम सभी करते हैं, मगर अगर आपको अपना एम पता है, आपका फोकस क्लियर है, तो आप मेहनत भी उसी हिसाब से करते हैं। तो अपना फोकस बनाए रखिए और आगे बढ़ते चलिए। एक ना एक दिन आपको अपनी मंजिल मिल ही जाएगी। और वो कहते हैं ना, मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन, भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। धन्यवाद। लगता था शायद मैं आईएएस बन भी जाऊं तो मुझे इंग्लिश शायद नहीं बोल पाऊंगा। मेरा नाम तबरेज़ आलम है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूं। मैंने जो भी मेरा एजुकेशन मैंने बिहार से हिंदी मीडियम में मैंने प्राप्त की और लास्ट में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। प्रेजेंटली मैं दिल्ली में रह रहा हूं और यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूं। तो प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है कि जैसे आप हिंदी मीडियम स्कूल जब प्राप्त करते हैं तो क्या होता है कि जब कोई अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है इंग्लिश में, तो आप तो उसके बारे में जानकारी आपको होता है, बट क्या होता है कि लैंग्वेज का आप उस इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इंग्लिश से तो बहुत डर लगता है, क्योंकि मेरा इन्वायरमेंट ही नहीं है, तो इंग्लिश से डर लगेगा, ये नेचुरल है। मैंने जोश स्किल एप्लीकेशन के बारे में मैंने सुना, तो मैंने जिस स्किल के बारे में सुना और जाकर उसे इंस्टॉल भी किया था, और मैंने उसकी जो भी प्रोसेस है मैंने उसे जाना और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया।
पहले तो थोड़ा बेसिक पोर्शन ग्रामर का बताया जाता है, उसके बाद वोकैब्स का जो प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके बाद रीडिंग प्रैक्टिस होता है, और अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है आपके प्रैक्टिस पार्टनर से। 10 मिनट आपको मिनिमम बात करना पड़ता है, उसके बाद आपका एक जो कोर्स होता है वो कंप्लीट हो पाता है। मैं बोल सकता हूँ श्योरली कि मैं किसी से भी, कोई भी पर्सन हूँ, मैं उससे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। सो जोश स्किल ने काफ़ी हेल्प किया मेरी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने में। सो डेट वाई टुडे आई एम हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक जोश स्किल who really helped me a lot to improve my communication skill. Thank you, Josh. And finally, I would like to say, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Thank you.